आगामी 5 दिनों के लिए आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको बता दें राजस्थान में भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। तमिलनाडु केरल में आगामी 2 से 3 दिन बारिश की संभावना है। गर्मी चिलचिलाती बढ़ रही है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी इस कदर है कि लोगों का घरों से बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु केरल में आगामी 2 से 3 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। देश भर में गर्मी से हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। उत्तर भारत के खास तौर पर राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से मानो आग बरस रही है। लू, हीट वेव, हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा जो लोगों को परेशान कर रही है। उत्तर भारत की अगर बात करें, सभी राज्यों का यही हाल है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, सभी जगहों पर बारिश की वजह से स्थितियां बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई हैं। लोगों के सामने भारी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर, उत्तर भारत में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा रहता है। गर्मी इस कदर है कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना खासतौर पर दोपहर के वक्त बंद कर दिया है, क्योंकि लू के थपेड़े लोगों को महसूस होते हैं। पारा दोपहर के वक्त, दिन के वक्त 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सूरज चूंकि सर पर रहता है, ऐसे में पारा भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर 47 डिग्री को पार कर गया पिछले 2 दिनों में। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में, भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है और दिल्ली वालों को अभी गर्मी और झुलसाएगी, ऐसी जानकारियां हैं, ऐसे प्रेडिक्शंस हैं मौसम विभाग के। 25 मई तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भीषण लू चलने की चेतावनी। 47 डिग्री के पार दिल्ली के कई इलाकों में टेम्परेचर पहुंच गया है। 47 डिग्री वाला टॉर्चर दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ रहा है और राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं है। राहत की कोई उम्मीद नहीं अभी की जा सकती, क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। कई एरियाज ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जो कि रेड जोन घोषित किए गए हैं, यानी कि टेम्परेचर जहां पर बहुत ज्यादा है, 47-48 डिग्री है। एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा जहां पर ज़रूरत है, खासतौर पर बच्चों का, बुजुर्गों का, जो बीमार लोग हैं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की भी एक्सपर्ट्स की ओर से सलाह दी जा रही है, क्योंकि गर्मी न सिर्फ परेशान करती है बल्कि बीमार भी आपको कर सकती है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय लोग कर रहे हैं। पेय पदार्थों का सेवन लोगों की ओर से किया जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए घरों से बाहर निकलने से पहले लोग सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। मेरे साथ रिपोर्टर्स हमारे जुड़ गए हैं। दिल्ली से आदित्य मेरे साथ हैं, लखनऊ से अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, मुंबई से नीतीश झा मेरे साथ जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से मेरे साथ अनिल भी जुड़ गए हैं। पहले दिल्ली आदित्य के पास जाती हूँ। दोपहर का चूंकि वक्त है, सबसे ज्यादा गर्मी 12 बजे से 4 बजे तक के बीच लोग महसूस करते हैं आदित्य। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि सन्नाटा दोपहर के वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अभी फिलहाल की क्या तस्वीर? जी, अभी भी वही स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि 25 तारीख तक मौसम विभाग ने जो है जारी किया है एडवाइजरी कि आप दिन के 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक घर से ना निकले। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप 4 बजे के बाद ही निकले। हालांकि जो कामकाजी लोग हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन निकलने के वक्त भी जैसे जिनकी पर्सनल गाड़ी है वो तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि आप जो सड़क देखेंगे, क्योंकि 47 डिग्री सेल्सियस जो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 47 डिग्री पार होकर के 47.8 डिग्री जो है, यानी कि लगभग 48 डिग्री के आसपास में गर्मी है। इस ऐसी स्थिति में जो सड़कें हैं वो इतनी गर्म हो चुकी हैं कि आप जब चलते हैं लोग पैदल चलने वाले, उनको बड़ी समस्या होती है। ऐसी स्थिति में जो है लोग कम निकलना चाह रहे हैं। मैं आपको सड़क दिखाना चाहता हूँ जहाँ भी मैं मौजूद हूँ। आप ये देखेंगे
कि यहाँ जो है पैदल चलने वाले, जो क्योंकि मैं सर्विस रोड पे हूँ, अब पैदल चलने वालों की अब स्थिति देखेंगे, एक भी पैदल चलने वाले लोग यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। सिर्फ जो है जो गाड़ियां हैं, जो चारपहिया वाहन है या ऑटो हैं, वही यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और ये स्थिति जो है पूरे दिल्ली में है। दिल्ली के कई इलाकों में थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी लोग घर से कम निकल रहे हैं। खासतौर से जो बच्चे हैं उनके स्कूल के लिए, क्योंकि हमने 2 दिन पहले बताया था। चलिए ठीक है आदित्य, अब मैं अनिल चौधरी के पास जाती हूँ जो कि गाजियाबाद से मेरे साथ हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में गर्मी के यही हाल हैं। अनिल, बचने के लिए लोग गर्मी से क्या कर रहे हैं? और रेड जोन चूंकि कुछ घोषित किए गए हैं, गाजियाबाद में भी कोई अलर्ट क्या अलग से? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते एक हफ्ते से जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को बेहद परेशान कर रही है। हालांकि टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आज जरूर देखी गई है। कल की तुलना में कल 43 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ गया था, पर अभी की अगर बात करें तो 40 डिग्री टेम्परेचर है। आग उगलता सूरज लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे, ये NH9 की तस्वीरें हैं और देख सकते हैं जो दुपहिया वाहन है इक्का दुक्का ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर जो 4 व्हीलर वाले हैं जो गाड़ी में जा रहे हैं वो तो आपको दिखाई देंगे, पर 2 व्हीलर वाले बेहद कम घर से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे की बड़ी वजह गर्मी ही है। मुंबई में नीतीश के पास जाती हूँ। अनिल, आप बने रहिए। नीतीश, मुंबई में तो मौसम कहा जाता है कि मॉडरेट रहता है अक्सर, लेकिन इस बार मुंबई में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिलहाल का टेम्परेचर कितना? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस बार मुंबई में गर्मी का आगाज हुआ था अप्रैल के महीने में, बेहद गर्म अप्रैल मुंबई की रही है। उसके बाद अब अंत भी इसका कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हालांकि इस 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है यहाँ पर, लेकिन उमस होने के कारण जो है, यहाँ की उमस भरी गर्मी के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण जो है 41-42 डिग्री का तापमान जो है यहाँ के लोगों को महसूस करा रही है वो गर्मी। और इसी के चलते जो है बीते दिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते आने वाले 3 से 4 दिन जो है लगातार इसी तरह का जो है मौसम बरकरार रहेगा। हो सकता है इस मौसम बरकरार रहने के कारण आने वाले दिनों में जो है आंधी भरे तूफान और बारिश जो बीते कुछ दिन पहले देखने को मिली थी वो वापस दोबारा देखने को मिल सकती है। बिन मौसम बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है। इस वक्त मैं एक जूस सेंटर के पास में खड़ा हूँ और यहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो लगातार यहाँ पर जो है लोग जूस पीने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या भाई साहब, गर्मी कितनी है इस बार? भाई साहब, बहुत सारा गर्मी है। इतना जान लीजिए कि गर्मी इतना है कि सर में तो पूरा मोरियां होने लगी है। ऐसी गर्मी मुंबई में कभी महसूस किया आपने? नहीं, कभी नहीं। ऐसी गर्मी कभी हुआ ही नहीं। ऐसी गर्मी मुंबई में तो आपने? मुंबई में तो कभी नहीं हुआ इतना गर्मी। तो गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? गर्मी से बचने के लिए यही जो है नॉर्मल जो ठंडा होने के बॉडी को ठंडा हो सकता है वो चीज़ यूज कर रहा है। तो देखिए बिल्कुल, तो गर्मी से बचने के अलग अलग उपाय लोग मुंबई में भी कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा। अभिषेक के पास जाती हूँ मैं जल्दी से। अब अभिषेक, पूरे चाहूंगी उत्तर प्रदेश का अपडेट आप दीजिए। सभी जिले उत्तर प्रदेश के, क्या गर्मी से लोग वहां पर भी बेहाल हैं? बिल्कुल, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर गर्मी ने अपना कहर बरपा रखा है। 46.7 डिग्री टेम्परेचर कल सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट तापमान बुंदेलखंड का नोट किया गया है और आज उम्मीद की जा रही है कि तेज हवाएं और लू चलने की उम्मीद है। लिहाजा 4 से 5 दिनों तक मौसम विभाग ने पूरी तरह अलर्ट जारी कर रखा है इन सभी जिलों के लिए जो खासतौर पर बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जद में आते हैं। ये भी कहा गया है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी है, उसके अलावा जो बड़े अस्पताल हैं या छोटे अस्पताल, जो सेंसिटिव रोग के जो विभाग हैं, खासतौर पर स्किन और आई हॉस्पिटल्स को लेकर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि कई लोगों को हीट स्ट्रोक, आंखों में इरिटेशन, स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लिहाजा बाकायदा सरकारी एडवाइजरी जारी की गई है उन इलाकों में जहां 47-48 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान पहुंच रहा है, जहां रातें गर्म हो रही हैं। चलिए ठीक है अभिषेक, बने रहिए। प्रशांत के पास में जाती हूँ। राजस्थान का अपडेट हमें देंगे। राजस्थान में तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है बाकी राज्यों के मुकाबले। अब जब बाकी सभी जगहों पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो राजस्थान में कैसे हालात? प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में भी अब है गर्मी का टॉर्चर पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में सबसे अधिक यानी 47 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर अब पहुंच गया है। राजधानी जयपुर की अगर बात करूं तो पिछले 2 दिन की जो टेम्परेचर दिन में हुआ करता था वो अब रातों में होने लगा है, यानी 33 से 34 डिग्री राजधानी जयपुर का टेम्परेचर मापा गया है। और ये गर्मी की वजह से हाल बेहाल है और राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।